रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो हमारी बीएड फर्स्ट ईयर की बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम अपने तीनों काल के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने तीनों काल के अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ, टाइम, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का माध्यम और शिक्षा के मूल लक्षण को देखा था। आज की वीडियो में हम अनुशासन, शिक्षण की विधियां, शिष्य कैसे होते थे उस टाइम पे, शिक्षक कैसे होते थे, कुछ इस तरीके के पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो गाइज आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि गाइज इसमें एक टाइम पर आप लोगों की ये पूरी यूनिट जो है वो प्रिपेयर हो जा रही है बहुत ही कम टाइम में। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे रिकमेंड करूंगी कि आप पहले कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, वीडियो को फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपकी बीएड से रिलेटेड सभी तरीके की हेल्प की जाती है। आपको फाइल और असाइनमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और साथ ही आप लोगों को बीएड के जो सब्जेक्ट है उसके कंटेंट को इजी लैंग्वेज में डिलीवर कराया जाता है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, कल हमने शिक्षा के माध्यम तक देख लिया था। आज हम उसके आगे की चीज़ें देखेंगे। आज हम शिक्षा की पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम देखेंगे। तो वैदिक काल में शिक्षा के दो स्तर थे, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। तो यहाँ पर जो इनके करिकुलम थे वो भी दो ही थे, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के करिकुलम। प्रारंभिक शिक्षा में भाषा, व्याकरण, छंद शास्त्र, गणना का सामान्य ज्ञान, सामाजिक व्यवहार और धार्मिक क्रियाओं को सिखाया जाता था। उच्च शिक्षा में संस्कृत भाषा, व्याकरण, नीति शास्त्र, इतिहास, पुराण, नक्षत्र विद्या, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, ये सब कुछ सिखाया जाता था। वैदिक काल में इसके अलावा दो और करिकुलम थे। एक था अपरा यानी कि जो भौतिक जीवन से संबंधित था, और दूसरा परा जिसमें आध्यात्मिक जीवन से संबंधित चीजें सिखाते थे। भौतिक जीवन से संबंधित क्या क्या सिखाया जाता था? व्याकरण, अंक शास्त्र, कृषि, पशुपालन, कला, कौशल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, गुरु व्यवस्था और गुरु सेवा। और आध्यात्मिक में क्या सिखाते थे? वैदिक साहित्य, उपनिषद, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, ईश्वर भक्ति, संध्यावदन आदि। अब बौद्ध काल में देख लेते हैं करिकुलम को। तो बौद्ध काल में गए शिक्षा के तीन स्तर होते थे, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और विक्षुक शिक्षा। तो यहाँ पे करिकुलम भी तीन ही है। तो पहला है प्रारंभिक शिक्षा का करिकुलम। इसकी जो अवधि होती थी वो 6 वर्ष की होती थी, और इसमें बच्चों को 49 अक्षरों को पढ़ाया जाता था, जिसे सिद्धरस्त कहते थे। गाइज, आप इसको ना अच्छे से माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि यहाँ से वेरी शॉर्ट बन जाता है। तो जब बच्चों को सिद्धरस्त करा दिया जाता था तो उसके बाद उन्हें 5 विज्ञानों का ज्ञान दिया जाता था, और बौद्ध धर्म की शिक्षा का भी ज्ञान कराया जाता था। फिर आती है उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या। इसकी अवधि 12 वर्ष होती थी। इसमें मुख्य रूप से व्याकरण, सामान्य ज्ञान, धर्म, आयुर्वेद, दर्शन, ये सब कुछ सिखाया जाता था। यहाँ से भी गाइज वेरी शॉर्ट बन जाता है कि उच्च शिक्षा जो थी वो कितनी अवधि की होती थी। फिर आती है भिक्षुक शिक्षा का पाठ्यचर्या। तो भिक्षुक शिक्षा जो थी वो 8 वर्ष की होती थी, और जो भी भिक्षुक अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता था वो बौद्ध धर्म के दर्शन की शिक्षा लेता था। और इसमें क्या क्या शामिल था? बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक, सुवंत, विनय और धम्म। तो यहाँ से भी वेरी शॉर्ट बन जाता है कि भिक्षुक शिक्षा में क्या क्या पढ़ाया जाता था या कितने टाइम की होती थी। चलिए गाइस, अब मुस्लिम काल देख लेते हैं। मुस्लिम काल में शिक्षा का दो स्तर थे, प्रारंभिक और उच्च। तो यहाँ पर करिकुलम भी दो ही तरीके का है। तो प्रारंभिक स्तर पर जो करिकुलम होता था, इसमें बच्चों को लिपि का ज्ञान, कुरान शरीफ का 30वां भाग पढ़ाते थे, अंगणित पढ़ाते थे, पत्र लेखन पढ़ाते थे, बातचीत करना सिखाते थे। और स्टार्टिंग से ही बच्चों को कुरान शरीफ की कुछ आयतें रटवा दी जाती थी, और साथ साथ में इस्लाम धर्म के पैगंबरों की जीवनियां वो पढ़ाते थे।
और बच्चों का नैतिक विकास करने के लिए शेर दादी की प्रसिद्ध पुस्तकें गुलिस्ता और बोस्ता भी पढ़ाते थे। यहाँ से गाइस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि गुलिस्ता और बोस्ता क्यों पढ़ाई जाती थी बच्चों को और ये किसकी पुस्तकें थी, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त और क्या कराते थे, प्रारंभिक स्तर पर अरबी फारसी के कवियों की कविताएं पढ़ाई जाती थी। अब उच्च शिक्षा में क्या करते थे, उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या दो तरीके से बटी हुई थी, एक लौकिक और एक धार्मिक। तो लौकिक में बच्चों को अरबी फारसी का ज्ञान कराते थे, अंकगणित, ज्यामिति, भूगोल, इतिहास, इस्लामिक कानून, नीति शास्त्र, यूनानी चिकित्सा, राजनीतिक, विभिन्न प्रकार का कानून, ये सब सिखाया जाता था। और धार्मिक में क्या सिखाते थे, कुरान शरीफ, इस्लामी इतिहास, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य, शरीयत, शरीयत मतलब इस्लामिक कानून। तो गाइज उस टाइम का पाठ्यक्रम कुछ इस तरीके का था। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है हमारी शिक्षण की विधियां। तो गाइज यहाँ पर ना शिक्षण की विधियां कुछ एक दो ही अलग है, बाकी सारी सब में सेम ही है। जैसे देखिए अनुकरण विधि वो सब में सेम है, और अनुकरण विधि का आपको पता ही है क्या होता है, मतलब किसी चीज का बार बार अनुकरण करना। प्रश्नोत्तर विधि वो भी सब में सेम ही रहेगी, प्रश्न करना और उसके उत्तर देना। वाद विवाद डिबेट ये भी सब में सेम ही है। और फिर व्याख्या विधि ये भी सब में सेम ही रहेगी, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। तर्क विधि तर्क वितर्क करना, तर्क विचार करना, ये भी सब में सेम रहेगा। कहानी विधि ये भी सब में सेम रहेगा। बस एक चीज आप माइंड में रखना कि वैदिक काल में श्रवण मनन निधिध्यासन ये बहुत जरूरी है। जब भी वैदिक काल में शिक्षण की विधियां पूछी जाए तो सबसे पहले आप श्रवण मनन निधिध्यासन ही लिखोगे, उसके बाद सारी लिख देना, उनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। श्रवण मनन निधिध्यासन मतलब सुनना, फिर उसका मनन चिंतन करना और फिर उसका अभ्यास करना। ठीक है, अब बौद्ध काल में भी बाकी सारी जो है वो सेम ही रहेंगी, दो जो है वो अलग हो जाएंगी। एक तो प्रयोगात्मक विधि यानी कि किसी चीज का बार बार प्रयोग करके सीखना, और एक देशाटन विधि। देशाटन विधि जो है वो दोनों और काल में नहीं है, सिर्फ बौद्ध काल में ही है। तो कहीं भी जब बौद्ध काल के बारे में बात हो शिक्षण की विधियों की, तो देशाटन विधि सबसे पहले लिखोगे। बौद्ध काल में घूम घूम कर जो है शिक्षा प्राप्त की जाती थी। अब आ जाता है मुस्लिम काल। मुस्लिम काल में गाइज एक ही अलग है, भाषण विधि, इसके अलावा बाकी सारी इसमें सेम रहेंगी। जब भी मुस्लिम काल की बात आए तो आप लोग भाषण विधि सबसे पहले राइट करेंगे। भाषण का मतलब कोई एक इंसान खड़े होके अपने जो भी उसको बताना है उसको बोले जा रहा है, और आप सामने से उसमें कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अनुशासन। अनुशासन जो है वैदिक काल में तीन तरीके का हुआ करता था, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक में ये था कि हमारे जो शरीर से संबंधित है, जैसे श्रृंगार न करना, झूठ न बोलना, गाय न मारना, और जैसे परफ्यूम वगैरह इन सब का यूज ना करना। नेक्स्ट है मानसिक। तो मानसिक में क्या होता था, हमें झूठ नहीं बोलना होता था, किसी की हिंसा नहीं करनी होती थी, किसी पे काम क्रोध इन सब से दूर रहना होता था, लोभ नहीं करना होता था किसी चीज का, ना ही किसी चीज का मोह करना होता था। अब आ जाता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में क्या आ जाता है कि आत्मा के स्वरूप को पहचानना था हमें, कि आत्मा का क्या स्वरूप है, सब में एकता का भाव विकसित करना, सबके कल्याण के बारे में सोचना। इस तरीके का अनुशासन आध्यात्मिकता से रिलेटेड था। बौद्ध काल में सामान्य बच्चों के लिए 10 नियम थे गाइस, वो आप बुक में पढ़ लीजिएगा, है ना, वहां पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपकी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं। और भिक्षुक शिक्षा के लिए कुछ 8 नियम थे, वो भी बुक में दिए हुए हैं, आप बुक में अंडरलाइन कर लेना। ये बेसिक से हैं कि जैसे झूठ ना बोलना, संसारिक वस्तुओं से दूर रहना, साधारण वस्त्र पहनना, वृक्ष के नीचे सोना, जो भी आपको भिक्षा में मिले सिर्फ उसी का सेवन करना। तो इस तरीके से कुछ बेसिक बेसिक से हैं। देन आ जाता है इस्लामिक। इस्लामिक में क्या कैसा अनुशासन था, बहुत ही कठोर अनुशासन था। मकतब मदरसा के जो भी नियम थे उनका पालन करना पड़ता था, अगर उनका पालन नहीं करते थे तो हमें दंड दिया जाता था।
और बच्चों को दिन भर खड़ा रखा जाता था, बैट से पीटा जाता था, उन्हें मुर्गा बनाया जाता था, कपड़ों से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता था। लेकिन इन सब के साथ साथ ये भी एक अच्छी चीज थी कि जो अनुशासन में रहता था और एक योग्य छात्र था उसको कहीं ना कहीं गिफ्ट भी दिया जाता था। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा के मुख्य केंद्र। तो वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र क्या हुआ करते थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र, धारा, कैकई, कल्याणी, तंजौर, कांची और नासिक, ये सारे जगहों पर वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। बौद्ध काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, वल्लभी विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला था और सारनाथ, कांची, मिथिला ये भी थे। तो यहाँ पे बौद्धिक काल में शिक्षा दी जाती थी। और अब आया मुस्लिम काल, तो उसमें दिल्ली में शिक्षा की व्यवस्था थी, फिरोजाबाद में थी, बदायूं में थी, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी में थी, जौनपुर में थी, बीदर और मालवा में थी। तो गाइज यहाँ से ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो आप ये सारे जो जगह है उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं दंड किस तरीके का था तीनों काल में। तो गाइस वैदिक काल में बहुत ही साधारण सा दंड दिया जाता था बच्चों को। अगर बच्चा कोई गलती कर देता था तो उसे समझाया जाता था, उपदेश दे दिया जाता था, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन का उपवास करवा देते थे। बौद्धिक काल में क्या करते थे? उन्हें मठ और विहार से ही निकाल देते थे, क्योंकि बौद्धिक काल में मठों और विहारों में ही शिक्षा दी जाती थी, तो उन्हें वहीं से ही निकाल देते थे। फिर मुस्लिम काल में क्या था? बहुत ही कठोर दंड का प्रावधान था। अभी आपने देखा ही था अनुशासन वाले क्षेत्र में कि बैट से पीटना, कपड़ों से उल्टा लटका देना और बच्चों को मतलब सारे दिन खड़ा रखना, तो बहुत कठोर वहां पे दंड का प्रावधान था। अब देख लेते हैं जन्य शिक्षा। वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, बाकी सबको था। बौद्ध काल में गए जन्य शिक्षा से रिलेटेड पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं थी, कुछ कुछ जगहों पे ही जन्य शिक्षा देखने को मिलती थी। और इसी तरीके से इस्लाम धर्म में भी है, पूर्ण रूप से कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है। अब आ जाते हैं स्त्री शिक्षा पे। तो वैदिक काल में जो स्त्री शिक्षा थी वो बहुत ही लिमिटेड थी, या तो धनी वर्ग के लोगों की स्त्रियों के लिए थी या फिर जो गुरु वगैरह होते थे उनकी पुत्रियों के लिए थी। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा नहीं थी और ना ही इस्लामिक काल में थी। अब देख लेते हैं उपाधि। तो गाइस वैदिक काल में एक वेद की जो शिक्षा प्राप्त कर लेता था उसे स्नातक बोलते थे, जो 2 वेद की शिक्षा प्राप्त कर लेता था उसे वस्तु बोलते थे, और जो 3 वेद की शिक्षा प्राप्त कर लेता था उसे रुद्र बोलते थे, जो 4 वेद की शिक्षा प्राप्त कर लेता था उसे आदित्य बोलते थे। और एक वेद की शिक्षा प्राप्त करने में 12 वर्ष का समय लगता था। अब बौद्ध काल में ऐसी कोई भी उपाधि किसी को भी नहीं दी जाती थी। इस्लामिक काल में क्या होता था? इस्लामिक काल में विशेष योग्यता वाले को आमिल कहा जाता था, अरबी फारसी वाले को काबिल कहा जाता था, और दर्शन शास्त्र वाली जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली उसे फाजिल कहा जाता था। गाइज यहाँ से भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इन सारे वर्ड्स को भी अच्छे से माइंड में रख लीजिएगा। तो गाइज एक और लास्ट वीडियो आएगी इसकी, उसके बाद आपकी ये यूनिट जो है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। होप करती हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और इस वीडियो के थ्रू आप लोगों की ये जो यूनिट 1 है वो बहुत ही अच्छे से और कम टाइम में प्रिपेयर हो पा रही होगी। अब गाइस इससे रिलेटेड बस एक और वीडियो आएगी और आपकी ये वो जो यूनिट 1 है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आएगी तो मैं इसे और बेटर तरीके से रिफ्रेम करने की कोशिश करूंगी। गाइस हमने बाकी जितनी भी वीडियो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड बनाई हुई है उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इन वीडियोस को देखकर अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।